हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च और हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से कि आज हम टर्मिनोलॉजी को समझने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं और उसके क्वेश्चन की क्या फ्रेमिंग होती है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको ये आगे अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अब हम इसमें टर्मिनोलॉजी में इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं वैसे, लेकिन मैं पहले कुछ मेन टर्म्स बता रही हूँ। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे मैं आपको इसके आगे की टर्म्स बताती जाऊंगी। ओके, इसकी एक टर्म है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर आपकी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं और हमारे पास कुछ डेस्टिनेशंस हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज़ें क्लियर की थी। हमें कुछ असाइनमेंट्स करने होते हैं सोर्सेज टू डेस्टिनेशन, कि किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन को आपको माल भेजना है, राइट। तो हमारे जो सोर्सेज हैं, अगर हम फिर एलोकेशन करते हैं, अगर हमारे जो एलोकेशन नंबर ऑफ एलोकेशन है वो इसके इक्वलेंट बैठते हैं, यानी कि m+n-1 बैठते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ी सी कम समझ आई हो, आगे हम जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? एक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल कहलाता है अगर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मिनिमाइज होती है। हम फिजिबल सोल्यूशन को ऑप्टिमल सोल्यूशन में भी कन्वर्ट करेंगे आगे चल के, तो हम समझेंगे कि वो सोल्यूशन ऑप्टिमल है क्योंकि जो इसमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आती है, राइट। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दूंगी, पहले क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, जिसका आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, ये एक आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग NWCM मेथड। NWCM मेथड मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। पहले हम आज वाला मेथड समझेंगे, आगे के वीडियोस में हम आगे के मेथड समझेंगे। पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझते हैं, क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इसमें इधर लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है ये आपके सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं आपके? इसमें 3 सोर्सेज हैं। ये 2 यहाँ से यहाँ भेजना है, ये आपके क्या है? ये आपके डेस्टिनेशंस हैं। 3 ही डेस्टिनेशंस हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ए की कैपेसिटी कितनी है? 14, यानी कि ए के पास जितना माल, जितना गुड्स जो वो होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी 14 है। बी जितना होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी 16 है। सी जितना होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी 12 है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं 2 जिसको चाहिए। फर्स्ट को कितना चाहिए? उसे 10 की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड को 15 की रिक्वायरमेंट है एंड थर्ड को 17 की रिक्वायरमेंट है। दीज ऑल आर कॉस्ट। अगर आप ए सोर्सेज से फर्स्ट वाले डेस्टिनेशन पे माल भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट 19 रुपीज़ आएगी। ए से सेकंड को भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट 16 रुपीज़ आएगी। ए से थर्ड को भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट 12 रुपीज़ आएगी। ऐसे ही बी से फर्स्ट को भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट इतने रुपीज़ आएगी एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आ गई। लाइक दैट कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारे अलग अलग सिटीज़ हैं, ये फर्दर अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, किसकी कितनी कॉस्ट है, ये है। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन देखना है। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का क्या मतलब है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का मतलब है जैसे कि अगर आपकी टेबल ऐसे स्टार्ट है तो आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये कॉर्नर आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है और हम उसके बाद इनके एलोकेशन करते जाएंगे। ओके, मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। इसकी पूरी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय NWCM, राइट। उसके बाद हम इसके कॉलम्स बना लेंगे एज इट इज, जैसे इसमें हमारे क्वेश्चन में बने हुए हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, राइट। यहाँ पर था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे 2 जिन पे जाना था, और फ्रॉम ये था हमारा
ABC। जो उनकी कॉस्ट गिवन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। A2 फर्स्ट की कॉस्ट 19 थी, आप ऐसे लिखेंगे। A2 सेकंड की कॉस्ट 16 थी, आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही सबकी कॉस्ट लिखते जाएंगे हम लोग। जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे, जितनी इसकी डिमांड थी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। राइट, ये पूरा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। अब हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हमें इस कॉलम से स्टार्ट करना है, क्योंकि यही हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। हम इससे स्टार्ट करके ऐसे एलोकेशन करते जाएंगे। अब हम फर्स्ट वे में देखते हैं। इसकी डिमांड कितनी है 10, इसकी कैपेसिटी कितनी है 14। तो जब इसकी डिमांड ही 10 है तो हम 14 तो असाइन कर ही नहीं सकते। हम इसको कितना असाइन करेंगे 10, मिनिमम ही तो असाइन करेंगे। तो क्या ये सेटिस्फाई हो गई? हम यहाँ पर भी डैश लगाएंगे और यहाँ पर भी डैश लगा देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, इसको 10 मिल चुका है। तो अगर आप ए से फर्स्ट को जो ऐसा भेजेंगे वो 10 भेजेंगे, बट अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये कंप्लीट हो चुका है। नो, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कितना है यहाँ पे टोटल 14 है और यहाँ पे 10 ऑलरेडी है। तो हमें इसको कितना देना है 4। 10 और 4 14 पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर भी डैश लगा देंगे। राइट, अब हम आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें बी से सेकंड को असाइन करना है। बी से सेकंड को असाइन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी कितनी वो है 16 कैपेसिटी है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 14। इसकी सेकंड की डिमांड है 15, लेकिन अब हमें ये भी ध्यान रखना है ये ऑलरेडी असाइन हुआ हुआ है, यानी कि ये टोटल 15 और ये टोटल जितना है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16। यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ तो अगर मैं 11 इसको असाइन करूँ तो 11 और 4 15 कंप्लीट हो जाते हैं। राइट, तो हम इसको 11 असाइन करेंगे। 11 एंड 4 15, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। बी यहाँ पे कितना है, बी से सेकंड को 11 गया। बी से थर्ड को जाने के लिए यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं 5, क्योंकि 11 और 5 16, तो आप यहाँ पे 5 असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आप कितना असाइन करेंगे 12 असाइन कर देंगे। कंप्लीट। कि अगर आप ए से फर्स्ट को भेज रहे हैं तो 10 क्वांटिटी भेजिए, ए से सेकंड को भेज रहे हैं तो 4 क्वांटिटी भेजिए, जस्ट लाइक दैट। अब आप देखिए इसके कितने असाइनमेंट्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 असाइनमेंट हुए। इसके कॉलम देखते हैं टोटल कितने हैं और कितनी रॉ हैं। इसकी रॉ है 1 2 3 रॉ हैं, यानी कि अगर हम m प्लस n माइनस 1 की बात करें तो 3 कॉलम एंड 3 रॉ -1, 3 + 3 - 1 5 है। और आपके असाइनमेंट भी 1 2 3 4 5 ही असाइनमेंट है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। राइट, अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? आप यहाँ से लिखेंगे ए ने फर्स्ट को कितना भेजा, ए से फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है 19, वैल्यू कितनी असाइन करी है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। A2 सेकंड कितनी कॉस्ट है 16, भेजा कितना है 4 एंड सो ऑन। इसको हम सारा लिखते जाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसका फाइनल टोटल निकाल लेंगे। ये हमने सारा लिख लिया, सबकी कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद जो इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो आई है आपकी 588। अब आप क्या करेंगे, इसके और फर्दर न्यूमेरिकल्स NWCM से कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनका। अभी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे आप, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी आप नहीं निकाल पाएंगे। राइट, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।